देश में ऐसी ताकत पनप चुकी है जो देश को लिए बहुत खतरनाक है और वो चाहती है जैसा हम करें देश में ऐसा ही होगा, चाहे वो सही है गलत है, वो लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बताओ किसानों को, इस पर किसान शहीद हो गए, बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है सरकार? क्या गलती कर दी किसान ने? अपना अधिकार मान रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े बड़े उद्योगपति, फैक्ट्री, कंपनी, छोटे से छोटी कंपनी अपना रेट MRP तय करने का वो वादा रखती है, क्या किसान को MSP भी नहीं मिलेगी इस देश में? बताइए आप। क्या किसान लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई लड़ रहा है? किसान तो इस देश की लोकतंत्र की, इस देश के हित की लड़ाई लड़ रहा है आज। और ये सरकार समझ ले, जो ये ED, CBI जो प्रोपगंडा सरकार अपनाती है, जो नेता के खिलाफ बोलेगा, चाहे तो वो BJP में चला जाए और नहीं तो फिर वो जेल जाएगा। इन्होंने देख लो जितने भी नेता विपक्ष में रहे आज तक, जो कांग्रेस में आधे से ज़्यादा 30% नेता BJP में हैं। क्यों चलेगा भाई? जब वो कांग्रेस में वो चोर है, उन पर मतलब मुकदमे है, आज वो सारे BJP में जाके ऐसी तुम्हारे पास कौन सी गंगा, उन पर वो सारे आरोप खत्म हो गए, उनके घोटाले खत्म हो गए, वो तुम्हारे जाते सिद्ध हो गए। ऐसा क्या मामला तुम्हारे पास में? ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकार की करनी में और कथनी में दोनों में अंतर है। आज सरकार जो कहती थी, वो कहती थी भाई हम जो मैनिफेस्टो सरकार का उठा कर देखो, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से सरकार ने सारे काम उल्टे करे। आज वो कहती थी पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए से ऊपर। वो कहती थी भाई जो है हम किसानों की दुगनियाई करेंगे, किसानों के MSP भी नहीं मिल रहा, आधी फसल किसान बेच रहा है। ये सरकार बताए ना भाई ये सब क्यों हो रहा है देश में? भाई तुम्हारे पास शासन है, प्रशासन है, सारा सिस्टम सरकार के पास में है, तुम क्यों विफल हो रहे हो, क्यों सफल हो रहे हो भाई? तुम मात्र कुछ पूंजीपतियों को बस उन्हें मालामाल बनाना चाह रहे हो, देश में देश को गुलाम बनाना चाहते हो पूंजीपतियों का। आज देश में नीति खत्म होती जा रही है, देश के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं। देश में ये सोचो गृह युद्ध जैसी संभावना देश में इन लोगों ने पैदा कर दी है। आज बताओ गंगा जी पे कोई बात नहीं करेगा, गंगा मैया पे, यमुना मैया पे कोई बात नहीं करेगा सफाई की, पॉल्यूशन की बात जब करते, जब किसान के खेत में पराली जलेगी उसका समाधान नहीं ले आएंगे वो 1 साल बस किसान पेनल्टी डालेंगे, ये करेंगे, देखो किसान ने पॉल्यूशन कर दिया। अरे बड़े बड़े उद्योग लगे पड़े, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी पड़ी है, गाड़ियां हैं पॉल्यूशन में, डीजल में गाड़ियां चल रही हैं, जो उन पर बताओ ना कहां से पॉल्यूशन हो रहा है इतना? ये किसान के खेत से पॉल्यूशन हो रहा है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? क्या क्या समस्याएं आ रही है? किसान को तो सहना पड़ता है। किसान ने देखो, किसान का ये संघर्ष रहा है, जब जब देश पे आपदा आई है किसानों ने क्रांति भी लाई और ये लोग लड़ाई भी लड़े हैं। चाहे वो हमारे चौधरी चरण सिंह जी हों, उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हों, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, चौधरी राजेश पायलट जी हों, उन्होंने किसान नेता थे, उन्होंने किसानों के लिए हित में हमेशा खड़े रहे। और आज देश के हालात मतलब समझ में नहीं आ रहा, देश आज़ाद है भी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शायद हम कभी गुलामी में देश था, अंग्रेजों के गुलाम अधीन था, शायद वही नियम कानून चल रहे, थोपे जा रहे जबरदस्ती, थोपे जा रहे जबरदस्ती। भाई अंग्रेज तो अंग्रेजी टाइम में हो करता था भाई, जब अंग्रेजों का देश गुलाम था ये तो उस समय होता था। अंग्रेजों ने जो नियम बना दिया जनता पर लागू कर दे, थोप दिया। उस समय भी आंदोलन हुए, हमारे भगत सिंह के जो चाचा थे उन्होंने आंदोलन करा, किसानों की बात अंग्रेजों ने मानी। आज ये भी वही काम कर रहे हैं अंग्रेजों वाले, मतलब जनता चाह रही है कुछ, तुम दे रहे चाह रहे हो कुछ है। क्या तरीका सरकार का भाई है? अरे जनता कह रही है हमें रोटी चाहिए, निवाड़ा हमारे गले के अंदर जाना चाहिए, तुम कह रहे हो हम सोने का फंदा बना रहे, तुम्हें गला घोट का मारेंगे। ऐसा क्यों चलेगा भाई देश में भाई? तो जनता को स्वीकार नहीं है, तुम वो काम करो जो जनता चाहिए देश में। पेट्रोल सस्ता करो, डीजल सस्ता करो, रोजगार दो देश में। लेकिन सुमित जी आपको नहीं लग रहा कि जो सरकार की जिद है वो भी पीछे हट, जो किसानों की जिद है वो भी पीछे हट, इस मसले का हल करा जाए? भाई मैं तो ये मानता नहीं सरकार की इतनी बड़ी जिद है, ये सिर्फ कुछ लोगों की जिद है जो सरकार में आका बने बैठे हैं। ऐसा नहीं, सारे नेता विधायक जो है उनकी मजबूरी है। जो आज जो सरकार में ऊंचे पद पे बैठे हैं वो चंद लोग हैं बस, वो चाह रहे वो चाहे BJP का नाश चला जा, चाहे सरकार का नाश चला जा, उन्हें अपने फायदे से मतलब है। अरे उन विधायक और सांसदों को पूछना जिन्हें गाँव में अपने अंदर लोग, अरे वो जनता में जाके क्या जवाब देंगे? वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। अरे आज उनके विधायक गांव में दिखाओ जाके, पीछे गए थे मंत्री जी, एक गांव में नहीं घुसने दिया, पर वो आपके साथ भी तो नहीं आ रहे ना। अरे भाई बताओ, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, वो सारे आएंगे भाई। एक लालच है ना उन्हें सरकार से, भाई गद्दी का लालच है, गद्दी न छोड़ना चाह रहे। खटोला है ना, बुढ़िया मेरे जब खटोला मिलेगा, जब सरकार वापस उतरेंगे ना गद्दी पैसू, जब मिलेगा खटोला, जब पता लगेगा जब जनता के बीच में जाओगे। अरे इनके हालात उठाकर देख लो, हरियाणा में नहीं जा सकते, पंजाब में नहीं जा सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते ये लोग। हालत बताओ देश के क्या है आज? अरे नेता जो बनता है जनता का नेतृत्व करने के लिए बनता है, जनता के भले के लिए बनता है। आज तुम सरकार गोदी में जो बड़े बड़े जो बैठे ना सरकार की गद्दी में ऊंचे ओहदे पे, उन्होंने बेचारे नेता विधायक मंत्री तक की नहीं चली सरकार, बताओ वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। इन्होंने तो कहने से चल रही है सरकार। भाई सरकार तो 4 गुजराती लोग हैं, 2 खरीद रहे 2 बेच रहे, सब पता है। अमित शाह मोदी, अडानी अंबानी,
4 लोगों ने पूरे देश का मजाक बना कर रखा है, पूरा देश घाटे में जा रहा है। अरे अडानी अंबानी की कंपनी, मैं कह रहा हूँ 107 दिन हो गए, 100 दिन बंद करके दिखा दो अडानी की सारी कंपनी नहीं है, 10 दिन बंद करके दिखा दो, वायदे अगर ना समाधान हो जावे। क्यों? उन्हें देश से मतलब नहीं है, उन्हें अडानी कंपनी चलनी चाहिए, अंबानी कंपनी चलनी चाहिए। देश से सारे घाटे में चले जाओ या गड्ढे में चले जाओ, उन्हें देश से मतलब नहीं है। अब आंदोलन का आगे क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे चलेगा? भाई आंदोलन एक किसान का सबसे बड़ा जो देश है, इन लोगों ने मानसिकता ये पाल ली है। आज यहाँ लाखों लोग बैठे धरने पे, अगर ये लाखों लोग काम करते, रोजगार करते तो देश बढ़ता, अपने बच्चों को पालते, परेशानी ना होती इतनी है। इन लोगों में मतलब यही है, अपना टारगेट सेट कर रखा है इन लोगों ने बस। इसमें कानून नहीं बनेगा और 3 बिल वापसी नहीं होंगे, तो चलता रहेगा ये। आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे इन्होंने, बताओ योगी के खिलाफ में। ये मुख्यमंत्री को हराना चाह रहे हैं, योगी को कहते हैं। कौन हराना चाह? सरकार बीजेपी वाले हराना चाह रहे भाई। अरे चाह रहे हराना, किसान क्यों चाहेंगे भाई? ये तो सरकार सोच है ना, तुम काम क्यों कर रहे हो? विधायक बेचारे परेशान है, सांसद परेशान है इनसे। भाई वोट तो जनता ही देगी। सारे तो इस्तीफा देखा है ना आपके पास। भाई उन्हें तो ये लग रहा है ना, साल 6 महीने बच रहे, शायद समाधान हो जावे वे भी चक्कर में हो जाएगा तो शायद जनता के बीच में दोबारा चाहिए। अब ये थोड़ी पता है इतना लंबा चल जाएगा। योगी जी तो कह रहे हैं किसानों को तरक्की पसंद नहीं आ रही। भाई योगी बेचारे की मजबूरी है, ये गुजराती जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना नहीं देखना चाहते। अच्छा। ये सच्चाई है। आपने मीडिया में पहले भी देखा होगा, मोदी के बाद में तो दूसरा चेहरा आता था इस सरकार में, योगी का चाहते हैं तो फिर आपके चाहने से होगा ना, वोट तो आप देते हो ना। भाई हमारे काम चाहते तो आप बन जाएंगे। भाई हमारे काम नहीं करेंगे तो हम क्यों वोट देंगे? हमने पहले भी कहा सरकार से लड़ाई नहीं, सरकार की नीतियों से लड़ाई है हमारी। ये जो नीति लेकर आ रहे, कहते कुछ है और करते कुछ है, इनकी कथनी और कथनी में दोनों में अंतर हो रहा है। भाई ये क्या, मैं बहुत बता रहा हूँ, इन्होंने कहा भाई 35 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, किसान की आय दुगनी, किसान MSP से आधे रेट में फसल बेच रहा है। देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल 20 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। भाई ये आंकड़े इनकी संस्थाएं द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। तो भाई तुम क्या कर रहे हो देश में? टैक्स तुम ज्यादा वसूल रहे हो। इन्होंने कहा भी नोटबंदी करेंगे हम, नोटबंदी में जितने पूंजीपति है सबका काला धन निकल कर बाहर आ जाएगा, मतलब उद्योगपतियों से काला धन निकल जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और आप भी कहोगे, बात है, जितने बड़े बड़े उद्योगपति है, किसी को भी एक भी तुमने बैंक में जाता देखा? नहीं गया ना। और जो पैसा उस समय का किसी गरीब की झोपड़ी में किसी माँ बहन ने वो पैसा 500 1000 का नोट दुबवा का अपने बुरे टाइम के लिए रखा था ना, वो भी लेकर के बैंक में जमा होगा। वो गई बैंक में जमा करा तो गरीब जनता का तो पैसा जाकर बैंक में जमा हुआ, इनका थोड़ी हुआ, बड़े बड़े पूंजीपति इनका। और वो गरीब लोग लाइन में लगे। तुमने देखा होगा एक बेचारी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया बैंक में, है? ये देश के हालात इन्होंने ऐसे कर दिए। और नोटबंदी पे कहा भी बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा आएगा। कौन सा पूंजीपति, कौन सा नेता लगा लेन में, बताए ना हमें। ये तो सरकार के खिलाफ में, बिल्कुल जो देश के खिलाफ में, देश की जनता के खिलाफ में ये लोगों ने नीति बना रखी है। और ये जनता समय आने पे ना जवाब देगी। जितनी जल्दी ये लोग आए ना, जितनी जल्दी ऊपर गए हैं, भाई इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, विश्व गुरु है, ये वो है, ये उतनी जल्दी जमीन पाके गिरेंगे। ये सच्चाई है। सबसे बड़ा नतीजा तो ये सरकार बात नहीं कर रही है, सरकार बैकफुट पे है। सरकार डरी हुई है। सरकार मतलब कोई षड्यंत्र या जैसे पहले षड्यंत्र रचे सरकार ने, तो सरकार सोच रही है किसानों से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। मतलब इस टॉपिक पे जो है गंभीरता से सरकार सोच रही है, कोई तगड़ी रणनीति बना रही है। भाई किसान मान नहीं रहे हैं, कानून वापसी कैसे करें, इसमें क्या बचाव हो, तो सरकार को कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। इसमें सरकार जो बिल्कुल गहनता से सोच रही है और इसीलिए शायद सरकार अभी बात नहीं कर रही है। ठोस समाधान शायद सरकार लेकर आए। क्या है कोई ठोस समाधान सरकार के पास या किसानों के पास कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले? बीच में सरकार के पास सारे रास्ते हैं। सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लेकर आवे, उसमें MSP गारंटी कानून दे देवे, जो बिल है उन्हें वापसी ले लेवे। अगर आपको MSP की गारंटी मिल जाए तो कानून से तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, या कानून भी वापस चाहिए? नहीं, कानून भी वापस चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। देखो दोनों चीज़ें हैं, कानून भी वापसी हो और MSP पे गारंटी कानून भी बने। देश के हालातों को देखते हुए आज जो देश में हालात है, सरकार ने फोकस कर दिया भाई ठीक है, सरकार एक बाउंडर बनाती है, मतलब एक भौकाल का रूप सरकार ने ले रखा है। मतलब लोगों को ये दिखाओ भाई जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। और जो विपक्ष हो या कोई भी आंदोलन हुआ आज तक देश में, आज तक जितने भी आंदोलन देश में हुए, आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ मैं, सारे सफल रहे। चाहे वो कितने बड़े बड़े आंदोलन, JP आंदोलन हो या और भी काफ़ी आंदोलन हुए, गुलाम भारत में भी कई आंदोलन ऐसे हुए जो सफल रहे। देखो आंदोलन की प्रक्रिया ये है, आज तो देश आज़ाद है और पहली बार देश में ऐसा दुर्भाग्य देश का है, आज़ाद भारत में इतने से ज़्यादा किसानों ने शहादत देती और सरकार गूंगी बहरी होके और घर बैठी है। बंगाल में फोकस कर रखा है सरकार ने, गाँव घर घर तक पहुँच गया है। क्या सरकार को अपने वोट बैंक का डर नहीं है क्या? पूरे देश में घर घर ही आंदोलन जा रहा है। आज देश के हालात बताओ भाई, मैं अभी पीछे आंकड़े देख रहा था, पिछले 5 साल में 3 करोड़ से ऊपर युवा बेरोजगार हुआ देश का। भाई जहाँ नौकरियां बढ़नी चाहिए थी वहाँ नौकरियां घटी हैं।
जहाँ टैक्स आज ज़्यादा आ रहा है, देश में कंपनियां लगनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए। आज देश किस दिशा में जा रहा है? हम उन देशों की तुलना करते हैं जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं भाई यूएसए में देखो, वहाँ की मैं नीति ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ। अरे वहाँ का स्ट्रक्चर तो देखो क्या उन देशों का, वो सरकार कितनी कितनी सब्सिडी किसानों को देती है, कैसे वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं। आप लोग क्या करते हो भाई? पेट्रोल डीजल बताओ, आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है देश में, क्यों बिक रहा है भाई? कच्चा तेल क्या रुपये में आ रहा है? ये लोग जब कांग्रेस पर आरोप लगा करे तो बड़े अच्छे लगे करे हमें भी। राष्ट्रहित में बता रहे हैं ना महंगाई तो भाई ऐसा कैसा राष्ट्र से देश की जनता रोडों पे बैठी है भाई? लोकतंत्र आज जो देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी सिस्टम, आज देश का लोकतंत्र खतरे में है।